कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको जरूर सपोर्ट करें। मेरा नाम सना अमजद है। मैं लखनऊ में रहती हूं। एक शाम मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। मैंने आज अपना मन पसंदीदा इत्र लगाया था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आई, मेरी अम्मी ने पीछे से मुझे रोकते हुए इत्र लगाने के लिए आज फिर से डांटा। मेरी अम्मी का हमेशा से मानना है कि इत्र लगाने से जिन्नात पीछे पड़ जाते हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन अपनी अम्मी की बात रखने के लिए मैं इत्र नहीं लगाती। पर आज कुछ खास था। मेरी दोस्त का बर्थडे था, इसलिए मैंने आज इत्र लगा लिया था। मैं अम्मी की बात सुनकर वहां से चली गई। बाहर मेरी दोस्त नज़मा मेरा इंतजार कर रही थी और हम दोनों पार्टी के लिए चले गए। हम लोग एक बहुत पुराने गार्डन में गए थे। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी तस्वीरें ली, लेकिन मैं आने वाली मुसीबत से अनजान थी। मुझे कोई बड़े प्यार से देख रहा था। उसको शायद मेरे उड़ते हुए बाल, मेरा हंसना, सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा था। साथ ही मेरे इत्र की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। रात का समय हो चला था और मुझे अब घर जाना था। मैं नज़मा के साथ बाहर ही रात का खाना खा के घर जाने के लिए निकल गई थी। जब मैं घर पहुंची तो करीब 9 बज रहे थे। घर में आते ही अम्मी ने मुझे रोक लिया और उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा पूरा लाल हो रखा है। मेरी आंखें भी लाल हो रखी हैं। मैं अम्मी को थकान का बोलकर अंदर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा सिर और भी भारी होने लगा। मैं तुरंत बेड पर जाकर गिर गई। मुझे अपना बदन भारी लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई छू रहा हो और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। तभी एक छाया मेरे सामने आ गया। वह एक लंबे काले कपड़े में लिपटा हुआ जिन्न था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला। मैं चीखने लगी, लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी कमरे में अचानक से अम्मी आ गई। वह मेरी हालत देखकर समझ गई कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और उन्होंने तुरंत जल्दी से आयत पढ़नी शुरू कर दी। वो जिन्न थोड़ी ही देर में गायब हो गया। अम्मी ने मुझे गुस्सा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही इत्र लगाने से मना किया था और अम्मी ने मुझे तभी एक ताबीज पहना दिया। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आसपास है और मुझे देख रहा है। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत डरी हुई थी, पर मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। पर एक रात फिर जब मैं सो रही थी तो मुझे लगा कि कोई फिर से मेरे पास आ रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वही जिन फिर से मेरे कमरे में था। इस बार वह और भी गुस्से में लग रहा था। मैं तुरंत उठी और अम्मी के पास भाग के चली गई। अगले दिन हम मौलवी साहब के पास गए। उन्होंने मुझे कुछ आयतें दी और हर दिन मुझे वो पढ़ने को बोला। हम घर लौट आए। मैंने हर दिन आयतें पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे जिनका डर कम हो गया और मेरी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन कभी कभी मुझे फिर से रात में उसकी आंखें महसूस होती थीं, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैंने अब इत्र लगाना बिल्कुल छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद मुझे लगा कि जिन्न का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। पर एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे लगा कि खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है। जैसे ही मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी, मुझे लगा कि कोई परछाई कमरे में घूम रही है। मैंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे मेरे कान में धीरे से फुसफुसाहट की आवाज आई। अगली सुबह मैंने सारी बात अम्मी को बताई और अम्मी मुझे फिर एक मौलवी साहब के पास ले गई।
मौलवी साहब ने फिर इस्तिखारा करने की बात की। इस्तिखारा के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि इस्तिखारा एक तरह का रिचुअल्स होता है, जिसमें मौलवी साहब ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़कर इस्तिखारा की दुआ करके सो जाते हैं। फिर सपने में मौलवी साहब को सारी मुश्किलें और परेशानियां दिख जाती हैं, जिसका मौलवी साहब कोई इलाज कर देते हैं। इस्तिखारा के दौरान मौलवी साहब ने जिनसे संवाद किया, हमें नहीं पता उस समय मौलवी साहब और जिन के बीच में क्या हुआ। बस बाद में मौलवी साहब ने हमको अपने घर में कुरान खानी करवाने के लिए बोला और साथ ही घर के हर कमरे में आयातुल कुर्सी भी लगा दी। उसके बाद हमने मौलवी साहब का शुक्रिया किया। यह सब करवाने के बाद मेरे साथ अब कुछ नहीं होता, पर अभी भी मुझे सतर्क रहने को बोला है। अब मुझे जिन का डर नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें